Namaste everyone. Welcome to you all on my YouTube channel on Yoga Fact. आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस को जानेंगे। इस सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस की हेल्प से हम लोग हमारे माइंड में चल रहे ओवर थिंक को इंस्टेंटली रिलैक्स कर सकते हैं, साथ ही अपने एंजाइटी स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने ओवर थिंक को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम इसके साइंटिफिक रीजंस को जानेंगे कि ये हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। इस टेक्निक को करने के लिए सबसे पहले हमें एक पीसफुल एरिया या प्लेस को चूज़ करना होगा। सर्वोत्तम होगा कि आप योगा मैट को ज़मीन पे बिछाकर ही इसकी प्रैक्टिस करें। आप सुख आसन की पोजीशन को लेकर के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारा बैक ऑफ द रीजन यानी स्पाइन, शोल्डर और नेक हमारा शुड भी स्ट्रेट होना चाहिए और वन अलाइनमेंट में होना चाहिए। अब हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करेंगे। इस स्टेप वन में हम लोग डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे, जिसकी काउंटिंग होगी 10 to 20। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसकी काउंटिंग को लेके जा सकते हैं। मेरे साथ करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. इस तरीके से हम 10 to 20 काउंटिंग तक प्रैक्टिस को लेके जा सकते हैं। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रीथ पे ज़्यादा प्रेशर दिया है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। मैं केवल आपको समझाने के लिए इस तरीके से की हूँ। तो स्टेप टू में हम लोग ये करेंगे कि हमने जो स्टेप 1 कंप्लीट किया है, उसके बाद हम अपना ध्यान स्टेप 2 में नॉस्ट्रिल पर लगाएंगे। ना ही ज़बरदस्ती श्वास को भरेंगे, ना ही छोड़ेंगे। अपना ध्यान नॉस्ट्रिल पे लगाने की मतलब ये नहीं कि अपने दोनों आइज़ को अपने नॉस्ट्रिल पे लेके जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। केवल अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पे लगाएंगे, ना ही ज़बरदस्ती श्वास को भरेंगे और ना ही छोड़ेंगे। इसे आंखें बंद करके ही करेंगे, लाइक दिस। जब तक आपको डीप इनहेल और एक्सहेल करने की इच्छा ना हो जाए, तब तक अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पर ही लगा के रखेंगे। स्टेप 3 अब हम लोग जानेंगे। इस स्टेप 3 में हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को काउंटिंग के साथ करेंगे, साथ ही हम लोग होल्डिंग भी करेंगे। जहाँ पर इनहेलेशन की काउंटिंग होगी 4 सेकेंड, होल्डिंग की होगी 2 सेकेंड और एक्सहेलेशन की होगी 6 सेकेंड। तो मैं अभी सबसे पहले काउंटिंग के साथ करके दिखाऊंगी। आप पहले इसे समझ लें, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस अपने आप से करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, exhale 1 2 3 4 5 and 6। अब इसकी प्रैक्टिस को मैं बोल के नहीं करूँगी, केवल फिंगर पे काउंटिंग करके दिखाऊंगी। आप इसे समझेंगे और समझ के इनहेलेशन, होल्डिंग और एक्सहेलेशन करेंगे। इनहेल, hold, exhale,
इस तरीके से हम लोग 5 टाइम्स यानी 5 राउंड्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग जानेंगे स्टेप 4। सो इस स्टेप 4 में हम लोग अगेन अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पे लगाएंगे, ना ही ज़बरदस्ती यहाँ पे श्वास को भरेंगे ना ही छोड़ेंगे, केवल अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लगाएंगे लाइक दिस। मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, बट आपको इस प्रोसेस को समझने के बाद अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। आप इसका रेगुलर 10 मिनट तक कम से कम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस पूरे प्रैक्टिस के दौरान अपनी आँखों को बंद रखेंगे। मोस्टली मुझे ये आँख खोल के बताना पड़ा क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूँ, लेकिन आप जब इस प्रोसेस को समझ जाएं और सीख लेंगे तो आँखों को बंद करके ही करेंगे। ये प्रैक्टिस हमारे ओवरथिंक से डिस्कनेक्ट करने में हमारे माइंड को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे माइंड को काम, पीस और रिलैक्स फील कराता है। सो अब हम इसके साइंटिफिक रीजंस को जानेंगे। तो इसके साइंटिफिक रीज़न में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग डीप इनहेल और एक्सेल करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा काफ़ी हाई लेवल तक बढ़ जाती है और यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाके यानी हमारे ब्लड सेल से बाइंड करती है और यही ब्लड जब हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन को हाई लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और यही ऑक्सीजन ही हमारे ओवरथिंक को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और इस सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस से ही हम लोग अपने बॉडी में, अपने ब्लड्स में, अपने ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को हाई अमाउंट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से ही हम लोग स्ट्रेस को, एंजाइटी को और ओवरथिंक को कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो इस स्ट्रेस में कॉर्टिसोल का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इस ओवरथिंक में भी कॉर्टिसोल का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो ये कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इस कॉर्टिसोल को ही स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो जब हम ओवरथिंक करते हैं तो ये कॉर्टिसोल की मात्रा हमारे बॉडी में सीक्रेट होना चालू हो जाता है। सो इस ओवरथिंक की वजह से भी हाई बीपी, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे डिसऑर्डर होना चालू हो जाते हैं। सो इसे कंट्रोल करने के लिए ये सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस और सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसे रेगुलर करके अपने ओवरथिंक को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको आज का वीडियो यह पसंद आया होगा। सो मैंने अपने एक्सपीरियंस को अपने YouTube प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। जिस तरीके से मेरे कई पेशेंट और क्लाइंट्स इस प्रैक्टिस से ठीक हुए हैं, आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे और इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपने एक्सपीरियंस को और अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप पर यह कैसे काम कर रहा है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर के साथ ज़रूर शेयर करें। सो नमस्ते, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।